जी हाँ, हमास, हूथी और हिजबुल्लाह, ये त्रिकोण इजराइल के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर सुलगता नजर आ रहा है और अमेरिका बड़े पैमाने पर कर रहा है जंगी तैयारियां इजराइल के सपोर्ट के लिए। तमाम अहम खबरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको बताने जा रहा है सीधे जंग के मैदान से। कट्टर दुश्मन एक साथ कैसे बचेगा इजराइल, ये है बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। बहुत बड़ा खुलासा आज हम TV9 भारतवर्ष पर करने वाले हैं, जिससे गाजा जंग का रुख बदल जाएगा। मिडिल ईस्ट के सारे समीकरण बदल जाएंगे। मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत विध्वंसक होने जा रहा है। वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खबर TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। जो अब तक नहीं हुआ वो चीन ने कर दिया है। गाजा में चीन रिमोट कंट्रोल सरकार बनाएगा। जी हां, चीन का इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट में, गाजा में मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सबसे खतरनाक समीकरण सामने आए हैं। चीन के विनाश प्लान में 14 संगठन सामने आए हैं और इनके 4 मकसद भी क्लियर नजर आ रहे हैं। और आज इससे जुड़ी वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खबर TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। तो इधर गाजा को लेकर चीन का बड़ा प्लान डिकोड हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के साथ खुलकर आ गया है चीन। जी हां, चीन ने इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन आए एक साथ। हमास, फतह समेत 14 फिलिस्तीनी संगठन एकजुट हो गए हैं। बीजिंग में हानिया समेत सभी संगठनों के प्रमुख एक साथ नजर आए और ये जो इनका एक होना है वो दुनिया भर की चिंता बढ़ा रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दो ऐसे संगठनों को चीन साथ ले आया जो एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं। वो संगठन है हमास और फतेह। बीजिंग में फिलिस्तीन के 14 संगठनों के बीच हुए समझौते को यूनिटी डील कहा गया है। इसके 4 प्रमुख मकसद फिलहाल सामने आए हैं। पहला, अंतरिम सरकार बनाना। दूसरा, फिलिस्तीनी नेताओं की एकता। तीसरा मकसद इजराइल को रोकना और चौथा अमेरिका को उलझाना। अब इसका असर क्या होगा ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। मिडिल ईस्ट में नए जंगी समीकरण इसके बाद बनेंगे। मध्य पूर्व में चीनी दबदबा बढ़ेगा। यूएस इजराइल के लिए चुनौती बढ़ेगी, ऐसा भी माना जा रहा है और इसीलिए दुनिया भर की टेंशन बढ़ी हुई है। ये डील मिडिल ईस्ट जंग में निर्णायक साबित हो सकती है। जी हां, बीजिंग से जो तस्वीरें सामने आई है वो अमेरिका और इजराइल को बेचैन कर देने वाली है, क्योंकि चीन ने वो कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। फिलिस्तीन के 2 कट्टर दुश्मन एक साथ नजर आए। बीजिंग में हमास और फतह ने पहली बार एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। इस डील के बाद इजराइल से लेकर अमेरिका तक टेंशन में है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस डील के पीछे का बीजिंग प्लान आखिरकार क्या है। जी और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए जुड़ चुका है। महेश सचदेव साहब, पूर्व राजदूत, हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कर्नल US राठौड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष झा, मैं आपके पास आऊंगा। बीजिंग की एंट्री मिडिल ईस्ट में क्या गुल खिलाने वाली है? इन तमाम संगठनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। बीजिंग को इसमें तो कामयाबी मिली, लेकिन अब आगे क्या होगा? गाजा में क्या बड़ा होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, गाजा में और अधिक विध्वंस बढ़ेगा। इस वक्त जो बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ खड़े इन 14 संगठनों के प्रमुख नेताओं, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया भी शामिल हैं, इन सबको जो आप देख रहे हैं तो इनके लिए आप यही कह सकते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये बात कर रहे हैं कि युद्ध के बाद कैसे सरकार बनाना है, लेकिन असली वजह जो है वो ये है कि युद्ध में इजराइल का और अमेरिका का मुकाबला कैसे करना है, किस तरीके से सभी तरह के रिसोर्सेज को इकट्ठा बनाना है और इसमें चीन की कितनी भूमिका होगी, ये पटकथा लिखी जा रही है। देखिए, एक तो पहले पता नहीं चीन क्या घुट्टी पिलाता है कि सऊदी और ईरान को भी फाइनली किसने मिलाया, तो चीन ने मिलाया। जो अमेरिका अब तक मध्य पूर्व में अपना वर्चस्व समझता था, उसे ना जाने कब चीन सिरे से खारिज करता हुआ दिख रहा है और इस तरीके से फिलिस्तीन के 14 संगठनों को मिलाकर इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ जिस तरह की घेरेबंदी की गई है, उससे साफ तौर पर है कि मध्य पूर्व की यह आग और अधिक भड़केगी। यहां कहीं कोई शांति वार्ता नहीं होने वाली है।
बड़ी बात मनीष बता रहे हैं, 14 संगठन को एक साथ ले आना और इसके जो 4 मकसद है उस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। कर्नल यूएस राठौर, यहां पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से बीजिंग यहां पर घुसता हुआ नजर आ रहा है एक ऐसे क्षेत्र में जो पहले से ही इस वक्त जल रहा है, वहां पर लगातार युद्ध की आग भड़क रही है, इसमें अब बीजिंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाने से हालात कितने बदतर होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए प्रतिमा, यहाँ पर 2-3 चीजें साफ हो जाती हैं। यहाँ बात हो रही है डे आफ्टर प्लान की। लगता है क्या शांति राउंड द कॉर्नर है? क्या अक्टूबर 2024 तक कुछ शांति की उम्मीद है? दूसरी बात यह है कि चीन ने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कू किया है और उसने ये 14 फलस्तीनी संगठनों को एक कर दिया है। इससे एक चीज़ क्या होती है कि इजराइल जो कह रहा था कि युद्ध के बाद भी वो गाजा पट्टी में अपना प्रेजेंस बना के रखेगा क्योंकि इजराइल की सिक्योरिटी के लिए वो ज़रूरी है, वो जियोपर्डाइज होते नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी समझना चाहिए कि कोई बीजिंग का ही अकेला प्लान नहीं है। अमेरिका भी ये प्लान बना रहा है, इजराइल भी बना रहा है, यूएई भी बना रहा है जी। लेकिन यहाँ पर चीन ने लीड हासिल की है और यहाँ पर चीन का एक और चीज एंगल देखने